अरे आजकल तो वीडियो बनाए हैं। क्या हो गया? होगी क्या? मानवाधिकार, क्या बनेगा? मानव प्लस में अधिकार, मानव प्लस में अधिकार। देखो संधि जो होती है ना, वो दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों का क्या होता है? मेल होता है। संधि क्या होती है? दो वर्णों का मेल होता है भाई। दो वर्णों का मेल और फिर उनसे होने वाला परिवर्तन क्या है? संधि है। फिर क्या है? संधि है। दो पद होंगे। क्या होंगे? दो पद होते हैं भाई। एक तो ये पद रहा और एक ये रहा। क्या होंगे? दो पद होंगे। पहला पद तो ये मानव है, दूसरा अधिकार है। दूसरा क्या है? अधिकार है। अब देखो पहले पद का तो कौन सा? अंतिम वर्ण है। पहले पद का कौन सा वर्ण है? और दूसरे पद का कौन सा? पहला वर्ण। अब देखो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? वह नहीं है। क्या है? वह में से क्या बाहर आएगा? ए बाहर आएगा। अब इसको तोड़ेगा ना तो वह में से क्या बाहर आ जाएगा? ए आ जाएगा। और इसका पहला क्या है? ए है। पहले पद का कौन सा वर्ण है? और दूसरे का? पहले पद का कौन सा? दूसरे का? इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा, इन दोनों के मिलने से क्या होगा? जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा? आपका संधि कहलाएगा। होना क्या चाहिए? पहले पद का तो अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण। इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। अब देखो यहां ए था, पहला क्या था? यहां ए था। अंतिम पद क्या? पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? ए। और दूसरे पद का पहला ए है। दोनों मिलकर के किस में बदल जाएंगे? आ में बदल जाएंगे। दोनों मिलकर के किस में बदल जाएंगे? आ में बदल जाएंगे। क्या हो गया? दोनों मिले और क्या बना? आ बन गया। ठीक है। तो ये देखो एस और ए मिलकर के क्या बना? आ बना। ये परिवर्तन ही क्या है? आपका संधि है। परिवर्तन ही क्या है? संधि है। तो संधि की परिभाषा क्या होगी? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के भेद पूछ ले तो कितने होते हैं? कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। तीन भेद होते हैं। कौन कौन सी?
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो निकटवर्ती वर्णों क्या होना चाहिए? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कितने भेद होते हैं संधि के? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, जो बदला वही संधि। अगर परिवर्तन किस में आया? स्वर में आया तो स्वर संधि। किस में परिवर्तन आया? व्यंजन में आया तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। यदि परिवर्तन किस में आया? विसर्ग में आया तो विसर्ग संधि। जो बदला वही संधि और जो आया वही संधि। समझ रहे हो? अगर स्वर आ गया बीच में तो कौन सी संधि? अब देखो ये पेपर में आ भी चुका है। विश्व प्लस में क्या आ गया? मित्र आ गया। क्या बनेगा? विश्वामित्र। अब यहां ध्यान दो, यहां अंतिम पद क्या है और यहां पहला क्या है? ये नहीं है बेटा, मैं है। क्या है? मात्रा हमेशा बाद में लगती है। मात्रा हमेशा बाद में लगती है। इसको तोड़ोगे ना तो इसमें से क्या बाहर आएगा? पहले मैं आएगा और फिर क्या आएगी? आपकी ई आएगी। तो इसका पहला पद जो है ना वो क्या है? मैं है। देखो ऐसे मैं मिल करके तो आ नहीं बनता ना। यहां क्या हुआ है? आ का क्या हो गया? यहां आ का क्या हुआ है? आगम हुआ है। क्या हुआ है? आगम हुआ है। यानी आ क्या है? एक स्वर है। आ क्या है? स्वर है। यानी आगम किसका हुआ है? स्वर का आगम हुआ है। किसका आगम हुआ है? स्वर का आगम हुआ है। तो संधि कौन सी हो जाएगी? यहां स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। अब ज्यादा भेद नहीं पूछेगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आगे करेंगे अभी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो वो तो शायद ना पूछे, ये पूछ लेगा कि यहाँ संधि कौन सी है। तो यहाँ किसका आगम हुआ है? आ का, यानी स्वर का आगम हुआ है। तो कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। इसी तरह देखो एक शब्द होता है उत्तर। क्या शब्द होता है? उत्तर प्लस में क्या कर दिया मैंने? खंड कर दिया। ये नहीं आएगा। उत्तर प्लस में क्या कर दिया? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? इसी तरह मैंने क्या कर दिया? सत्य प्लस में क्या कर दिया? नाश। क्या बन जाएगा? सत्यानाश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सत्यानाश बन जाएगा। इसी तरह मैंने मुसल प्लस क्या कर दिया? धार कर दिया। क्या कर दिया? मुसल प्लस में क्या कर दिया? मुसल प्लस में क्या कर दिया? धार। तो क्या बन जाएगा? मूसलाधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखो मेल तो यहाँ तो ए है सभी में, लेकिन बाद में क्या नहीं है? कोई स्वर नहीं है। आ रहा है कौन? बीच में कौन आ रहा है? आ रहा है। जैसे क्या बन गया इसका? उत्तराखंड बन गया। क्या बन गया? उत्तराखंड बन गया। इसका क्या बन जाएगा? सत्यानाश बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? मूसलाधार बन जाएगा। और भी शब्द है क्या? जो आया वह संधि, जो बदला वह संधि। कौन आया यहाँ? क्या आया? आ आया, यानी स्वर आया। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दो निकटवर्ती वर्णों का मेल क्या कहलाएगा? परिभाषा तो क्या होगी इसकी? दो निकटवर्ती वर्णों का परिवर्तन, मेल से होने वाला परिवर्तन। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहोगे? संधि कहेंगे। लेकिन अगर बीच में स्वर आ गया तो कौन सी संधि? स्वर संधि। अगर व्यंजन आ जाता तो? अब देखो मैं अगर ये लिख दिया, मैंने वी प्लस में क्या लिख दिया? छेद लिख दिया। क्या लिख दिया? वी प्लस में क्या लिख दिया? छेद। अब देखो इकट्ठा लिखोगे ना तो क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा? विच्छेद। अब यहाँ देखो, यहाँ अंतिम पद ई है, लेकिन यहाँ क्या है? 6 कहीं नहीं लिखा कि ई और 6 मिलकर के क्या बना देंगे? 6 बना देंगे। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा।
लेकिन ये क्या आ गया, बीच में आ जाता है। इसका च का क्या हो गया, आगम हो गया। च का क्या हो गया, आगम हो गया। च क्या था, व्यंजन था। च क्या था, व्यंजन था। व्यंजन का आगम हुआ तो इसमें संधि कौन सी, व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो पहले लिखिए कौन सी संधि करेंगे, पहले स्वर संधि। देखो मेल किसका होगा, स्वर के साथ क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा भाई। स्वर के साथ क्या मिलेगा, स्वर। स्वर से स्वर का मेल हुआ, चाहे वो कैसा भी हो। चाहे ह्रस्व स्वर किससे मिले, दीर्घ से मिले। चाहे दीर्घ किससे मिले, ह्रस्व से मिले। चाहे मेल किसका होगा, स्वर का होगा। चाहे कोई सा ही स्वर हो, चाहे ह्रस्व स्वर किससे मिले, दीर्घ से मिले। चाहे दीर्घ स्वर, चाहे दीर्घ स्वर है ना, वो किससे मिले, ह्रस्व से मिले। मेल किसका होगा यहाँ, स्वरों का होगा। मेल किसका होगा यहाँ, स्वरों का होगा। परिभाषा लिखने की जरूरत है क्या, परिभाषा लिखने की जरूरत है क्या, लिखो तो लिख सकते हो। क्या होगा यहाँ, स्वरों का मेल होगा। कैसा, चाहे ह्रस्व स्वर किससे मिले, दीर्घ स्वर से मिले। चाहे दीर्घ स्वर किससे मिले, ह्रस्व स्वर से मिले। और फिर होने वाला परिवर्तन, मिल क्या रहे हैं, स्वर मिले हैं। और इन दोनों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को क्या कहोगे आप, है स्वर संधि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, ह्रस्व किससे मिले, दीर्घ स्वर से। और दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से मिलने, और इनसे जो परिवर्तन होगा वो कौन सा, वो संधि कौन सी कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। मेल किसका किससे होगा, स्वर का स्वर से। अरे ये ह्रस्व दीर्घ ये तो पता होगा, ये नहीं पता कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर, कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर, जिसमें एक मात्रा का समय लगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में कितनी मात्राओं का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे। हमें मात्राओं के कितने भेद होते हैं, मात्रा के भेद बताइए कितने, और मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। मात्रा कितने भेद होते हैं, एक तो लघु और एक है गुरु, एक तो लघु और एक है गुरु। और मात्राओं या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद पूछ ले तो तीन, कौन कौन से, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर। स्वर संधि में क्या होगा, स्वर से क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा। और जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, चाहे वो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से मिले, चाहे दीर्घ स्वर किससे मिले, ह्रस्व स्वर से मिले। और जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका स्वर संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगा, स्वर संधि। वो क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के भेद पूछ ले तो कितने होते हैं भाई, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो दीर्घ स्वर संधि, पहला कौन सा होता है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चौथा यण संधि। और 5वां अयादी संधि। स्वर संधि के भेद पूछ ले तो कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से,
स्वर से स्वर का मेल हो और जो परिवर्तन होगा वो कौन सी संधि? स्वर संधि। वो कौन सी? चाहे ह्रस्व स्वर दीर्घ से मिले, चाहे दीर्घ स्वर किससे मिले? ह्रस्व से मिले, और जो परिवर्तन होगा वो संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? अब नियम कैसे लिखा जाए इनके? दीर्घ संधि में मैंने दीर्घ संधि स्वर बताए थे, कौन कौन से थे? ई, उ, आ, ई, उ। मैं पहले इनके क्या लिखवा दूं आपको? नियम लिखवा देता हूं कि कौन गल अच्छे से कर लेंगे, बाकी का परिभाषा लिखेंगे, लेकिन ये याद कर लेना कि कौन सा किससे मिलकर क्या बनाएगा। ठीक है, देखो पहले कौन सी थी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि थी? दीर्घ संधि थी। दीर्घ संधि में जो दीर्घ संधि स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं? आ, ई और उ। चाहे लघु गुरु से मिले, चाहे गुरु लघु से मिले, चाहे देखो ए क्या था? चाहे रस्व रस्व से मिले, ए प्लस ए यानी दोनों क्या है? रस्व हैं। दोनों क्या है? रस्व हैं। अब देखो आ प्लस में ए, दोनों क्या है? एक गुरु है और एक लघु है। एक गुरु है और एक लघु है। अब देखो एक लघु है और दूसरा क्या है? गुरु है, और यहां दोनों ही क्या है? गुरु है। चाहे ए से ए मिले, चाहे आ से ए मिले, चाहे ए से आ मिले, चाहे आ से आ मिले, हर स्थिति में जो निकल के बाहर आएगा वो क्या आएगा? आ। ए से ए मिलेगा तो भी क्या बनेगा? आ से ए बनेगा मिलेगा तो भी परिवर्तन के रूप में आएगा। कौन है? आ आएगा। ये पहला नियम है। ये कौन सा नियम है? दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का पहला नियम है। दीर्घ संधि का कौन सा नियम है? पहला नियम। कौन सा होगा पहला नियम? चाहे ए से ए मिले, चाहे आ से आ मिले, चाहे जठर प्लस में क्या कर दिया मैंने? अग्नि कर दिया। अब देखो जिसके साथ हल नहीं लगा है ना, रे में हलंत नहीं लगा ना, तो रे में क्या जुड़ा हुआ है? ये बात ध्यान रखना। रे में क्या जुड़ा है? ए जुड़ा है। और इधर पहला क्या है? देखो ए से ए मिलकर के बनेगा क्या? दोनों क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब ऐसे याद ना होना तो ऐसे कर लेना। अब देखो जठर शब्द था, जठर में से क्या बाहर आ गया? ए बाहर आ गया, और इधर पहला क्या था? ए था। बचा क्या? ये बचा ना। अब इन दोनों का मेल से क्या बना? आ बना। इन दोनों के मेल से क्या बना? आ बनाना। तो जोड़ोगे तो देखो रे आधा हो गया, ये रे इसके साथ जुड़ जाएगा, रे इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये जठराग्नि। हाँ, क्या बन जाएगा? जठराग्नि बन जाएगा। क्या बन गया? जठराग्नि। क्या शब्द बना? जठराग्नि। ऐसे क्या मिला? ए मिला। ऐसे क्या मिला? ए मिला। विवादास्पद। विवादास्पद संधि विच्छेद क्या करोगे इसका? अब सबस नजर आ रहा है ना। विवाद क्या शब्द आ रहा है? विवाद प्लस में आस्पद होता है, अस्पद नहीं होता। क्या होता है? आस्पद। विवादास्पद। यहां क्या है भाई? अंतिम पद ए, और इधर पहला क्या है? देखो ए से आ मिलेगा तो बनेगा क्या? आ ही बनेगा। क्या बनेगा? आ ही बनेगा।
कौन सी संधि हो रही है? क्या बन रहा है? आ बन रहा है। ऐसे ए मिलकर के क्या बन रहा है? आ बन रहा है। क्या बन रहा है? आ बन रहा है। ऐसे ए मिलकर के क्या बन रहा है? आ बन रहा है। जहां आ बने वहां संधि कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। वहां कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। मुक्त प्लस में आवली, मुक्ता प्लस में आवली, मुक्ता प्लस में अवली, और मुक्त प्लस में अवली। एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार, ये रहे ऑप्शन। अब यहां देखो अंतिम पद क्या है? ए से आ मिलेगा। यहां क्या है? आ से क्या मिल रहा है? आ भी मिल रहा है। यहां क्या है? आ से क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। और यहां ए से क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। देखो नियम तो लग रहा है, सभी में बनेगा क्या? आ बनेगा। सभी में बनेगा क्या? आ बनेगा। लेकिन यहाँ आपको अर्थ पता होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? आपको अर्थ का पता होना चाहिए। मुक्त का अर्थ होता है क्या? मुक्त का अर्थ होता है फ्री, आजाद। मुक्त कर दिया, क्या कर दिया? आजाद कर दिया। और अवली का अर्थ होता है, अवली शब्द होता है ना कि आवली होता है। इसका अर्थ होता है कतार या पंक्ति। कतार या पंक्ति। तो ऐसी कौन सी पंक्ति होती है जिसको आजाद कर दिया? मुक्ता शब्द होता है। क्या शब्द होता है? मुक्ता। मुक्ता का अर्थ होता है मोती। मुक्ता का क्या अर्थ होता है? मोती। और मोतियों की कतार या पंक्ति हो सकती है भाई। मोतियों की क्या हो सकती है? जो हम गले में माला डालते हैं ना, वो मोतियों की कतार लड़ी होती है ना, वो मोतियों की पंक्ति होती है, वो होती है मुक्तावली। वो क्या होती है आपकी? मुक्तावली। क्या होती है? मुक्तावली होती है वो। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? मुक्ता शब्द होता है, इसका अर्थ क्या होता है? मोती। अवली का अर्थ क्या होता है? कतार। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? तीसरा ठीक हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तीसरा ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? इस पे मत जाना। आप देखो सारे नियम लग रहे हैं, जो बताए थे वो सारे लग रहे हैं। अब यहाँ हमें क्या पता होना चाहिए था? क्या पता होना चाहिए? हमें थोड़ा मीनिंग का पता होना चाहिए, हमें अर्थ का पता होना चाहिए था। ठीक है। गीतांजलि, गीत। गीतों की अंजलि होती है, गीता नहीं होती। क्या होती है? गीतों की अंजलि। अंजलि, इसको अंजलि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पांजलि। पुष्पांजलि अर्पित की है ना, इसको क्या बोलते हैं? अंजलि बोलते हैं। देखो ये होता है, ये कौन सी होती है? ये कनिष्ठा, अंगुलियों का नाम होता है। ये कौन सी होती है? कनिष्ठा होती है। ये कौन सी होती है? अनामिका होती है। कौन सी होती है? ये मध्यमिका होती है। और ये तर्जनी होती है। ये कौन सी होती है? ये अंगूठा होता है। ये क्या होता है? उठा। अब ये सब, इसको क्या बोलते हैं? इसको अंजलि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंजलि बोलते हैं। गीतांजलि। पुष्पांजलि नहीं देते क्या? पुष्पांजलि अर्पित की। क्या की? पुष्पांजलि अर्पित की है ना। गीतों की अंजलि, गीतों की अंजलि। गीतांजलि। गीत प्लस अंजलि होगा। क्या होगा? गीत प्लस क्या होगा? अंजलि हो जाएगा। गीत प्लस में क्या हो जाएगा? अंजलि। और अंजलि में ल के छोटी मात्रा आती है और अवली में बड़ी आती है। अंजलि में ल के छोटी की मात्रा आती है और अवली में क्या आती है?
बड़ी आती है। अवली में क्या आती है? बड़ी आती है भाई। यहां भी किसका किससे मेल हो रहा है? ए का क्या हो रहा है? ए से मेल होगा तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ऊपर जो लगा है वो ऊपर लगा दो। संधि विच्छेद कीजिए। हाँ ज्योति पुत्र, आया समझ में? मुक्ता का अर्थ क्या होता है? मोती। और मोतियों का क्या होता है? हार होता है। तो मुक्ता प्लस हार नहीं हो जाएगा? अब किस किस को लगता था कि मैं ये ठीक कर रहा हूं, मुक्ता प्लस में आहार? कौन कौन बोलेगा भी मैं ये वाला ठीक कर रहा हूं? अरे मुक्ता का मैंने अर्थ बता दिया, क्या अर्थ होता है? मोती होता है। और आप कहीं रिश्तेदारी में गए और आपके सामने मोती परोस दी हो के ले मोती खा लिया आज, ऐसा हुआ है क्या? आहार का अर्थ आप सभी को पता है क्या होता है? भोजन होता है। क्या होता है? भोजन होता है। कभी खाए हैं क्या? पहने जाते हैं। मुक्ता प्लस क्या होगा? यहाँ ध्यान दो, मुक्ता मुक्ता होता है और प्लस क्या हो जाएगा? हार। अब देखो यहाँ ना को, यहाँ आ और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? आ और यहाँ क्या है? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ज्यों का त्यों लिखा जा रहा है ना, ज्यों का त्यों लिखा जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? खाली इसमें कोई संधि नहीं है। क्या है ये? कोई संधि नहीं है, खाली क्या है? संयोग है। खाली क्या है? संयोग है। जहां परिवर्तन ना हो, सीधा हो, तो वहां आपसे पूछ ले कौन सी संधि है, तो लिख देना कि संयोगात्मक संधि है। ये खाली कौन सी संधि है? संयोगात्मक संधि है। यहां संयोग हो रहा है। स्नान प्लस घर, स्नान घर। अरे क्या हो रहा है यहाँ? संयोगी तो हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? संयोगी तो हो रहा है ना। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। पहले तो ये सोचिए कि इसमें संधि कौन सी है? स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि के कितने भेद है? तो उन भेद में से कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? तो अब इसका क्या करना है? आपको विच्छेद करना है।
कौन सा ठीक होगा भाई? अब मिला लो, चाहे ए से ए मिलेगा, आ से आ मिलेगा, आ से ए भी मिलेगा और ए से आ भी मिलेगा। पहला नियम। या विद्या प्लस में अल्य विद्यालय, ये करवाएं आपको। सूर्य प्लस में अस्त सूर्यास्त, है ना, ये वाले अच्छे लगेंगे। कौन पूछता है पेपर में? कौन पूछेगा? देखो, कारा का अर्थ होता है कठिन, आगार का अर्थ होता है निवास स्थान। जान लेना कठिन हो, जान लेना क्या हो, कठिन हो, वो क्या होती है आपकी? कारागार होती है। क्या होती है? कारागार होती है। इसी तरह कारावास दे सकता है। क्या दे सकता है? काराधन आवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा ठीक हो जाएगा? कारा प्लस में क्या होगा? आवास, कारावास हो जाएगा। कारा प्लस में क्या हो जाएगा? आवास। किससे किसका मेल हो रहा है? चाहे आ से ए मिले, चाहे आ से आ मिले, चाहे आ से आ मिले। बताइए भाई, इसका संधि विच्छेद कीजिए। हास्य प्लस में क्या हो जाएगा? अरे अस्पद और आस्पद, अस्पद और आस्पद, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा कि है क्या ये। हास्य प्लस अस्पद होगा क्या आस्पद होगा? अगर देखो मैं अस्पद लिख देता हूं तो आप देखो यहाँ आ बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो यहाँ ए है और यहाँ भी क्या है? ए है। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं ना। अस्पद कोई शब्द नहीं होता, आस्पद होता है। क्या होता है? आस्पद होता है। आस्पद होता है भरा हुआ। क्या होगा? भरा हुआ। हास्य से भरा हुआ हास्यास्पद होता है। और संधि आ गई ना तो ये सोच लो बहुत कुछ आ जाएगा आपको। संधि आने लग गई ना तो बहुत कुछ आने लग जाएगा। कौन सी संधि है इसमें? अरे इसमें कौन सी संधि है? बताइए। हिमांशु, हिमांक, शशांक, मृगांक, शताब्दी, कौन सी संधि है इसमें? स्वर संधि है ना, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा इनका संधि विच्छेद? हिम प्लस में हिम क्या होती है? तरफ। क्या हो जाएगा? अंशु का अर्थ क्या होता है? अंशु, अंशु होती किरणें। क्या होती है? किरणें। किसका पर्यायवाची है हिमांशु? हिम यानी हिम, बर्फ के समान जिसकी किरणें किसकी होती है? किसकी होती है? चांद का पर्यायवाची है। किसका है? चांद का होता है। हिमांक, किसके अंक में हिम है? ये किसका पर्यायवाची है? सस, क्या होगा? सस प्लस में अंक। अंक का अर्थ क्या होता है? गोद। क्या अर्थ होता है? गोद। इसका क्या अर्थ होता है? किरण। जिसकी गोद में सस का अर्थ होता है खरगोश। मृग, मृग का अर्थ होता है हिरण। क्या होता है? मृग प्लस में क्या हो जाएगा? अंक, मृगांक। अंक का क्या अर्थ होता है? गोद। सस का अर्थ क्या होता है? खरगोश। चांद देखियो कभी? चांद में बूढ़ लीचर को कहते क्या? सुना क्या? बूढ़ लीचर को कहते चांद में? आई है।
कई लोग क्या वो बुढ़ली कौन है, वो क्या है, खरगोशी है। चांद की गोद में क्या है, खरगोशियों खेला है। बुढ़लीचर को कौन कहता है, केकरवी में खरगोशियों खेला है। कई क्या खरगोशियों को नहीं, वो तो हिरणियों बच्चों है। क्या है, हिरणियों बच्चों है। तो ये सारा सारा है नहीं, मेरी गांग से सांख है, चांद का पर्यायवाची है। ये जिसकी गोद में क्या है, खरगोश है, वो क्या है आपका, चांद है। जिसकी गोद में क्या है, हिरण है, वो भी क्या है, सत। ये क्या होगा, शताब्दी। ये ठीक है क्या, या सत ये ठीक होता है, हैं? तो इसका क्या करोगे, सत प्लस आबदी। अबदी होता है कि आबदी होता है, अरे अबदी होता है कि आबदी होता, आबदी होता है, बताइए। अबदी होता है। अबदी का अर्थ होता है वर्ष। क्या अर्थ होता है, 100 साल, जिसमें 100 वर्ष होते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, शताब्दी बोलते हैं। तो इसका संधि विच्छेद जो होगा ना, वो शत प्लस में क्या होगा, अबदी होता है। क्या होता है, इन बातों का ध्यान रखना। ये सत यूं लिख देते हैं, 100%, ये गलत होता है। 100% नीचे हला तो मत कर देना इसको। सत का अर्थ 100 होता है, पूरा आता है। यहाँ देखो क्यों आता है, यहाँ ए अंतिम और यहाँ पहला क्या है, ए है, दोनों मिलकर के आ बना रहे हैं। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। बहुत कुछ सिखा के जाएगी संधि, चिंता मत करो। शताब्दी हो जाएगा। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। तो सत्य, सत को हलंत मत करना। सत प्लस में क्या होगा, अवधि होगा, और फिर क्या बनेगा, शताब्दी बनेगा। सत का अर्थ होता है 100, अवधि का अर्थ होता है वर्ष। जो 100 सालों का समूह होता है वो होती है आपकी शताब्दी। क्या होती है, शताब्दी होती है। सत प्लस क्या होगा, अवधि होगा, ना कि आबदी होगा। क्यों चल रहा है, करो। जमा आसान है ना, दीर्घ प्लस में आयु हो जाएगा ना। चलो ये करो फिर, करो इनको। करो, लिखो। है 100 प्लस अवधान है, सह प्लस में क्या हो जाएगा, अवधान हो जाएगा। देख यहाँ ए है और यहाँ भी क्या है, ए से ए मिलकर के क्या बनाता है, और इसका क्या हो जाएगा, सह प्लस क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। देख यहाँ भी ए और यहाँ भी पहला क्या है, ए है, तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, सह प्लस क्या बन जाएगा, आकार बन जाएगा। यहाँ पहला क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, आ है, साकार हो जाएगा। प्रैक्टिस ठीक ठाक हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, अभ्यास तो रहो, ठीक है। सह प्लस में अष्ट प्लस में अंग हो जाएगा। देखो क्या होगा इसका, सह प्लस में अष्ट प्लस में क्या होगा, अंग। आंग नहीं होता, अंग होगा। क्या होगा, अंग होगा। देखो सह में क्या जुड़ा हुआ है, ए, और इधर क्या है, ए, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आ। लेकिन इस ट में भी ए है और इधर भी ये क्या है, ए है, ये दोनों क्या बनाएंगे,
आ ही बनाएंगे। ठीक है, जो ऊपर लगाया वो ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर अनुस्वार लगाया, लगा दो, साष्टांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साष्टांग हो जाएगा। चलो इसका और करो। दिव्यांग, दिव्य शब्द होता है। क्या शब्द होता है? दिव्य प्लस में अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिव्य। ये तो दिव्य प्लस में क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा, दिव्यांग हो जाएगा। अभी शुरुआत हो रही है। ऐसे ए मिल रहा है, आ से क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है ना। ऐसे ए मिले चाहे आ से आ मिले, हर स्थिति में बनेगा क्या? आ ही बनेगा। क्या बनेगा? आ ही बनेगा। क्या बनेगा? आ ही बनेगा। चलो, पूर्वानुमान, लिखते हो ना? पूर्वानुमान ही लिखते हो। पूर्व प्लस में क्या हो जाएगा? अनुमान हो जाएगा। पूर्व प्लस में क्या हो जाएगा? पूर्व प्लस में क्या हो जाएगा? अनुमान हो जाएगा। ऐसे ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। स्नान प्लस में आगार। आगार का क्या अर्थ होता है? स्थान। स्थान क्या होता है? स्थान होता है। स्नानागार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्नानागार। स्नान प्लस में आगार, किससे क्या मिला? ऐसे आ मिला। ऐसे क्या मिला? आ मिला। दूसरा नियम क्या कहता है? दीर्घ संधि का दूसरा नियम क्या कहता है? अच्छे से याद कर लेना भाई, बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? देखो, यदि ए के बाद में ए या आ से क्या मिले? ए या आ से, ए या आ का ही मेल हो तो क्या बनता है? आ बनता है। क्या बनता है? चाहे ए से ए मिले, चाहे ए आ से मिले, चाहे ए आ से मिले, चाहे आ ए से मिले, तो बनेगा क्या? आ बनेगा। दीर्घ संधि का पहला नियम। दीर्घ संधि स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ। अब दूसरा नियम क्या कहेगा? दूसरा कहेगा यदि छोटी ई या बड़ी ई किससे मिले? छोटी ई या बड़ी ई से मिले, हर स्थिति में बनेगी वो बड़ी ई ही बनेगी। क्या बनेगी? बड़ी ई ही बनेगी। अब यहां ध्यान दो, अगर मैं छोटी ई को किससे मिलाऊं? छोटी ई से। चाहे बड़ी ई को किससे मिलाऊं? छोटी ई से। चाहे छोटी ई को किससे मिला दूं? बड़ी ई से। चाहे बड़ी ई को किससे मिला दूं? जो इन दोनों में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन के रूप में जो आएगा वो क्या आएगा आपका? बड़ी ई ही आएगा। क्या आएगा? बड़ी ई ही मिलेगी। जैसे हम बहुत बार लिखते हैं, ये लिख देते हैं रविंदर। क्या शब्द लिख देते हैं? रविंदर। सरासर गलत लिख देते हैं। गलत लिख देते हैं रविंदर। किस किस को सही लगता है? ये ज्योति बेटा सही लिखा है? हाँ सही लिखा है। किसी का नाम है तो ठीक है, जैसे मर्जी लिखे। नाम क्या होती है? अपनी निजी संपत्ति होती है। क्या होती है? निजी संपत्ति होती है नाम। ठीक है, जैसे मर्जी लिखे भाई, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ रवि और फिर क्या है? इंद्र है। रवि फिर क्या है? इंद्र है। अब देखो यहाँ अंतिम पद क्या है? ई और पहला क्या है? ई। अब देखो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बना रही है? बड़ी ई बना रही है। तो अब देखो संधि शिखा आगे जा रही है, शब्द शुद्धि भी रविंद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
रविंद्र बन जाएगा। अब कह दे कोई ये इसको कोई गलत कह दे तो हम साबित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें संधि का नियम लगता है। कौन सी संधि का नियम लगता है? दीर्घ स्वर संधि का। कौन सी संधि का? दीर्घ स्वर संधि का क्या लगता है? इसमें नियम लगता है। अब एक बात यहां देखो भाई, पहले वाला प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। पहले वाला क्या है? प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। लेकिन यहां दिक्कत आती है कि यहां छोटी ई लिखूं कि बड़ी ई लिखूं। ये वाला तो आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये आ जाता है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आ जाएगा। लेकिन ये वाला दिक्कत करता है। इसका संधि विच्छेद करना है। अब परि उपसर्ग है ना, परि क्या है? उपसर्ग है। इसी तरह अगर ये आ जाता अधीक्षक, क्या आ जाता? अधीक्षक। अधि प्लस में इक्षक कर दूं क्या? ठीक है, अधि प्लस में इक्षक। अब ठीक है, या अधि प्लस में इक्षक। बताइए, इनमें तीन ही दे देते हैं भाई, एक तो ठीक है इसमें। अभी ये तो पता है ना, पहला कौन कौन ठीक कर रहा है? पहला तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से गलत है, सबको दिखाई दे रहा है क्या? पहला तो यहाँ छोटी की मात्रा आएगी, अधि में छोटी की मात्रा आती है ना, तो ये तो आप यहीं से गलत कर दोगे ना। अब बात रहेगी इन दोनों की। इन दोनों में ई की मात्रा छोटी है, आगे ई भी है। एक में तो बड़ी ई और एक में छोटी ई है। यहाँ आके समस्या हो जाती है, यहाँ आकर के समस्या हो जाती है कि किस में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करो ही करोगे। परि उपसर्ग है। परि क्या है? उपसर्ग है। परि उपसर्ग है मतलब बड़ी ई की मात्रा तो आ ही नहीं सकती, क्या आएगी? छोटी आएगी। अब यहाँ छोटी और यहाँ बड़ी। अब समस्या ये है कि छोटी लिखूं कि बड़ी। अब इन दोनों में से ठीक कौन सा करूं? अब यहाँ समस्या होती है ना। पहले वाले में कोई दिक्कत है नहीं, बात कहाँ आएगी? दूसरी में आएगी। ठीक है, जैसे कौन सा शब्द लिख दिया मैंने? नारीश्वर लिख दिया। क्या लिख दिया? नारीश्वर। अब आपको ये पता है कि नारी में क्या आएगा? ई बड़ी आती है। नारी में ई क्या आती है? बड़ी आती है। नारी प्लस में ईश्वर और नारी प्लस में ईश्वर। अब यहाँ पंगा हो जाएगा। अब कौन सा ठीक करूं? कौन सा ठीक होगा? यह तो आपने देखा हुआ है। किस किस को पता है कि ईश्वर में ई बड़ी आती है? ईश्वर में क्या आती है? ई बड़ी आती है। अब ई बड़ी कहां कहां आती है वो देख लेना। संधि में इनसे पहले ई बड़ी आएगी बस। चाहे ये आधे आए, चाहे क्या आए, पूरे आए। स, क्ष और पसा, इनसे पहले क्या आएगी? ई बड़ी आएगी। इनसे पहले क्या आएगी? ई बड़ी आएगी। मैंने लिखा था अधि। क्या लिखा था? अधि प्लस में क्या? इक्षक। आपको ये देखो, ये क्या दिखाई दिया? इनमें से है क्या कोई? है ना, तो ई बड़ी कर दो। यहां देखो नारी, यहां देखो ईश्वर। देखो इनमें तीनों में से कोई है क्या? इनमें क्या स आ रहा है ना, तो ये क्या आएगी? बड़ी आएगी। अब मैं आपको ये बोल दूं कि अभिप्सा का संधि विच्छेद कीजिए। अब मैं आपको ये बोल दूं कि विप्सा का संधि विच्छेद कीजिए।
कर दोगे क्या? क्या करोगे? देखो अभी उपसर्ग है, ई कैसी आएगी? छोटी, लेकिन इप्सा में ई छोटी करूं कि बड़ी? देख लेना, पसारा है क्या? ई बड़ी। यहाँ वी उपसर्ग है, इप्सा, ये लो। इससे ज्यादा संधि में ध्यान रखना। किसकी बात हो रही है? संधि में। मैंने पूरी किताबें खंगाल मारी, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। या तो आपको ईश्वर आएगा या इक्षक आएगा, ठीक है। बाकी चाहे इंद्र आ जाए तो इसमें कैसी आएगी? चाहे इच्छा आ जाए, क्या आ जाए? इच्छा आ जाए, ई क्या आएगी? छोटी आएगी। ई क्या आएगी? छोटी आएगी। अब इसमें देखो देवी इच्छा लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? देवी इच्छा। अब यहाँ क्या होगा? देवी, देवी में ई क्या होती है? और फिर क्या आएगा? इच्छा लिखूं, इच्छा में ई छोटी लिखूं कि बड़ी लिखूं? ध्यान दे लेना, इनमें से कोई नहीं है तो ई क्या आ जाएगी? ई क्या आ जाएगी? छोटी आ जाएगी। इनमें से कोई नहीं है तो ई क्या आ जाएगी? छोटी आ जाएगी। याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लेना। कौन सा? सैक्ष और पसा, सैक्ष और है पसा, ये याद कर लेना। इससे पहले क्या आएगी? ई आएगी, जो बड़ी आएगी। इनसे पहले ई आएगी, वो कैसी आएगी? बड़ी आएगी। और यहाँ ये वाला फंडा देखो, यहाँ पहले वाले में ई छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? इस बात का भी ध्यान रखना भाई। उपसर्ग आ रहे हैं, क्या आएगी? ई छोटी आएगी, ठीक है। अगर कोई स्त्रीवाचक शब्द आ रहा है, वहाँ स्त्रीवाचक शब्दों में तो मात्रा वैसे ही क्या होती है? बड़ी आती है। स्त्रीवाची शब्दों में क्या होती है? मात्रा बड़ी ही आती है। श्रीमती, इसका संधि विच्छेद करोगे क्या? श्री प्लस में ईस में ई छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? श्री में ई छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? क्योंकि श्री कैसा शब्द है? श्री स्त्रीवाची शब्द है क्या? श्री किसका पर्यायवाची है? बता सकते हैं कोई? लक्ष्मी का पर्यायवाची है। किसका? और सीरीज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भगवान विष्णु हो जाएगा। श्री किसका पर्यायवाची है? और इसका ईश कौन हो जाएगा? सीरीज, श्री का ईश यानी लक्ष्मी का स्वामी कौन हो जाएगा? नारायण भगवान, विष्णु कौन हो जाएंगे? नारायण भगवान हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ही बात है, तो शब्द क्या बन जाए? श्री प्लस में क्या हो जाएगा? ईश हो जाएगा। बड़ी ई से क्या मिली? बड़ी। तीसरा नियम क्या कहता है इसका? तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है यदि छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, चलो ये कर लो, कोई उदाहरण नहीं करूंगा, ठीक है। कई अनुभव आने लगी नहीं, वे संधि खून पिएगी, पहले बताते हूँ। तैयार रखना खुद को, कल से दूसरी क्लास कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। और नींद आएगी, किस से क्या मिला दिया, इस पे प्रेशर डालोगे, ये थकेगा और थकते ही वकोबा होते सारा, तो बस ये आओगी। चाहे छोटे ऊ से छोटा ऊ मिले, चाहे छोटे ऊ से बड़ा ऊ मिले, चाहे बड़े ऊ से छोटा ऊ मिले, चाहे बड़े ऊ से क्या मिले? बड़ा ऊ मिले, हर स्थिति में बनेगा क्या? बड़ा ऊ ही बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। अब मैं बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है, मृत्यु, मृत्यु प्रांत, और मृत्यु प्रांत, ज्योतिपुत्र कौन सा ठीक है? पहला सही है? दूसरा सही है कि पहला सही है? पहला सही है। पहला गलत है बेटा, देखो पहला गलत है। देखो शब्द क्या बनेगा? मृत्यु। मृत्यु में आप सभी को पता है कि ऊ क्या आता है? छोटा। उपरांत में ऊ छोटा ही आता है। देखो यहाँ भी छोटा ऊ और यहाँ भी क्या है? छोटा ऊ है। यहाँ देखो छोटा ऊ है और इधर भी क्या है? छोटा ऊ है। दोनों मिलकर के क्या बना देंगे?
बड़ा ऊ बना देंगे तो कौन सा ठीक हो जाएगा? संधि का नियम लग रहा है। क्या लग रहा है? संधि का नियम लग रहा है। चलो ये नियम याद कर लेना, बाकी कल करेंगे। कर दे बंद, हो गया।